जय भीम साथियों। दोस्तों, जैसा कि आज बहुजन समाज जिस नींद में सोया हुआ है, उसके लिए बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों ने अपने तन मन धन को समर्पित करके आज सामाजिक आज़ादी की सांस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं से देखा जाए दोस्तों, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा तप त्याग है। आइए दोस्तों, आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के संवाद के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और विचार करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो बातचीत बाबा साहब और गांधी जी के बीच में हुई, इसका शीर्षक है गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं। तो आइए दोस्तों, गांधी जी ने कहा, अच्छा डॉक्टर, आपका क्या कहना है? गांधी जी पूछते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपने मुझे अपने विचार बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं आ गया हूँ, इसलिए आप ही बताएं कि आपको क्या कहना है, या आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। बाबा साहब ने कहा कि अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब जरूर दे दूंगा। गांधी जी अंबेडकर की ओर तीखी नजर से घूरते हुए देखा। मैंने सुना है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोच रहा अब जब से मैं सोच रहा हूं, कांग्रेस का कार्यक्रम में अछूतों के सवाल शामिल करने के लिए मुझे कष्ट उठाने पड़े और मुश्किल से कांग्रेस के मंच पर रख पाया हूं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने अछूतों उद्धार के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए हैं, फिर भी आप मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जो एक ताज्जुब की बात है। इस बारे में आपको जो बताना है खुले दिल से बता सकते हैं। ये बात बाबा साहब से गांधी जी ने कही। दोस्तों, आप एक एक बात को गौर से सुनना। बाबा साहब जवाब दे रहे हैं, आपका यह कहना सही हो सकता है कि मेरे जन्म से पहले आप अछूतों की समस्याओं के बारे में सोच रहे होंगे। अथवा गौर करना, सोच रहे होंगे। सभी बुजुर्ग अपनी उम्र का हवाला देकर तर्क देते हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, ये सच्चाई है, स्वीकार करता हूं। बाबा साहब ने कहा, मैं ये सच्चाई स्वीकार करता हूं। ये भी सच है कि आपकी कोशिश से ही कांग्रेस ने छुआछूत निवारण का प्रोग्राम को मंजूरी दी, लेकिन मैं साफ कहता हूं कि कांग्रेस ने औपचारिक स्वीकृति देने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस की अछूतों के प्रति यह सहानुभूति दिखावटी है। बाबा साहब कहते हैं कि अछूतों के प्रति कांग्रेस की ये भावना दिखावटी है, ढोंग है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के कल्याण हेतु 24 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वो पैसा
यूं ही पानी की तरीके से बहाया गया। बाबा साहब ने कहा, इतने ही रुपए में मैं अछूत समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता था। यदि आप पहले मेरे से संपर्क करते तो अच्छा रास्ता निकल आता। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी की तरह छुआछूत निवारण की शर्त लागू होती तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध ना किया होता। कांग्रेसी अपने घरों में अछूतों को नौकरी नहीं देते हैं, बाबा साहब कह रहे हैं, और ना ही अछूत विद्यार्थियों की मदद करते हैं। कांग्रेस सिद्धांतों की बजाय संगठन को अधिक महत्व देती है। यही मेरा आप पर और कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। हमारा साहब ने आरोप लगाया और गांधी जी से कहा, आप कहते हैं कि अंग्रेज सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारी समस्याओं के प्रति सवर्ण हिंदुओं का भी हृदय तो परिवर्तित नहीं हुआ। ये बात बाबा साहब कह रहे हैं। और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता, हम कांग्रेस तथा हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं करेंगे। हम खुद की सहायता करने और स्वाभिमान के साथ जीने में विश्वास करते हैं। हम किसी महान नेता या महात्मा पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात गांधी जी से बाबा साहब ने कही। इतिहास में हमें बताया कि महात्मा तेज गति से आने वाले चक्रवात की तरह धूल तो उड़ा सकते हैं, लेकिन वो समाज के स्तर को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। कांग्रेस मुझसे नफरत करती है। बाबा साहब ने कहा, कांग्रेस मुझसे नफरत करती है। साथियों, और मुझे देशद्रोही कहती है। मेरे सामाजिक उद्धार के आंदोलनों का विरोध करती है कांग्रेस। अंबेडकर द्वारा कड़वे लेकिन सच्चाई भरे मुंहतोड़ जवाब के कारण वहां का वातावरण गंभीर हो गया। क्रोध के कारण अंबेडकर का चेहरा लाल हो गया, भौहें तन गई। फिर थोड़ा रुक कर बोले, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। दोस्तों, मैंने कहा था इस सारांश का लेख का जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोस्तों, बाबा साहब क्रोधित हो गए। गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, जैसा कि शीर्षक इसका यही बताया था मैंने। अंबेडकर का यह रौद्र रूप देखकर गांधी जी सकपका गए और उन्होंने बीच में ही कहा, डॉक्टर साहब, आपके पास मातृभूमि है। गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके पास मातृभूमि है। गोलमेज सम्मेलन में आपके कार्य के बारे में मुझे जो रिपोर्ट मिली है, उसे सिद्ध होता है कि आप एक महान देशभक्त हैं। ये भी मैं कहता हूं। साथियों, गांधी जी और बाबा साहब में जो वार्तालाप हो रही है, उसका सारांश में आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अंबेडकर साहब
कह रहे हैं, गांधी जी आप कहते हैं कि मेरी मातृभूमि है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। जिस धर्म और देश में हमें कुत्तों बिल्लियों से भी नीच माना जाता है, जिस धर्म तथा देश में हम सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते हैं, उस देश को मैं अपना देश कैसे कहूं? उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं? सच्चे व स्वाभिमानी अछूतों को ऐसे देश पर अभिमान कभी नहीं हो सकता। मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, उसका मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझसे ऐसा कराने का सारी जिम्मेदारी रूढ़वादी सवर्ण हिंदुओं की है। देश के हित में कोई घातक कार्य ना हो, इसका मुझे पूरा ध्यान है, लेकिन मैं अछूतों के मानवीय अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा। बाबा साहब ने बात। गांधी जी ने जिस उस देश से डॉक्टर अंबेडकर को मिलने के लिए बुलाया था, वो अंबेडकर के तीखे तेवर देखकर पूरा नहीं हो पा रहा था। वातावरण में गर्माहट बढ़ रही थी। इच्छा अनुसार गांधी जी अपनी इच्छा अनुसार मोड़ रहे थे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण सवाल दाग दिया, जिसके लिए मीटिंग रखी गई थी। बाबा साहब कह रहे हैं, ये सब जानते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लिहाज से मुसलमान व सिखों की तुलना में अछूत काफी पिछड़े हुए हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में मुसलमान के पृथक राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति दी है और राजनीतिक संरक्षण तथा संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। अछूतों के लिए यह लाभदायक है। आपकी राय क्या है? बाबा साहब ने कहा। गांधी जी कह रहे हैं, बता रहे हैं गांधी जी, मैं हिंदुओं से अछूतों की राजनीतिक पृथकता के खिलाफ हूं। वो एक प्रकार से आत्मघात ही होगा। अंबेडकर साहब बोल उठे। उठते हुए, आपकी इस स्पष्ट राय के लिए मैं आपका आभारी हूं। ये अच्छा ही हुआ कि इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में हम कहां खड़े हैं, यह मैं जान पाया। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। बाबा साहब ने कहा। साथियों, ये थी अपने समय के दो महान नेता, 62 वर्षीय गांधी जी और 40 वर्षीय अंबेडकर की पहली मुलाकात। तनाव, कड़वाहट भरी ये भेंट बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई। उस समय गांधी जी भारतीय राजनीति में शिखर पर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सब कुछ थे। लोग उनसे काफी प्रभावित थे। ऐसे में उन्हें पलटकर जवाब देना स्थायी प्रकोप व कटुता को मोल लेने के बराबर था, और वो भी कोई अछूत नेता। उनके साथ उलझे कोई की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस समय कि ऐसी बात कह दे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह बात बड़ी निर्भीकता के साथ गांधी जी से कही। ये गांधी जी की कल्पना से परे था, लेकिन उन दो बड़े नेताओं के बीच अछूत नेता उनके साथ उलझे। ये गांधी जी की कल्पना से परे था, लेकिन उन दो बड़े नेताओं के बीच विरोध की चिंगारी भड़क गई और इस प्रकार गांधी जी अंबेडकर के बीच एक ऐतिहासिक वैचारिक संघर्ष का अध्ययन शुरू हो गया। गांधी जी के लिए पहला मौका था। किसी व्यक्ति ने उनसे कड़वी सच्चाई के साथ इस प्रकार बातचीत की हो। तब तक गांधी जी को यह भी पता नहीं था कि अंबेडकर अछूत समाज से आते हैं। वो तो समझ रहे थे कि अंबेडकर कोई ब्राह्मण युवा हैं जो अछूतों को सामाजिक सुधार में बहुत अधिक रुचि ले रहा है। गांधी जी उस समय भारतीय राजनीति के बेताज बादशाह थे। भारतीय राजनीति में उनका बहुत दबदबा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से जो तीखे सवाल किए वो गांधी जी के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। दोनों नेताओं की भेंट से ये साफ हो जाता है कि साइमन कमीशन को पेशकारी रिपोर्ट में राष्ट्रीयता के आधार पर संयुक्त चुनाव का समर्थन तथा पृथक चुनाव का विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग चुनाव तथा अलग निर्वाचन संघ की मांग क्यों की। इसका जवाब इस भेंट में बातचीत से स्पष्ट हो जाता है। नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में सवर्ण हिंदुओं ने जिसमें नासिक
जिलों कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी शामिल थे, अछूतों के साथ कठोरता का बर्ताव किया था। उसकी यह प्रबल प्रतिक्रिया थी। हिंदू अछूतों का सामाजिक समानता का अधिकार देना नहीं चाहते थे, तो उनको डंडों से पीटा जाता था। ऐसी अवस्था में स्वाभिमानी डॉक्टर अंबेडकर यदि अछूतों के लिए हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की लिए कोशिश करने लगे तो उनका दोष नहीं दिया जा सकता। अछूतों की हालत तो वैसे ही हुई थी कि इधर माँ खाने की रोटी नहीं देती और उधर बाप भीख नहीं मांगने देता। यदि अछूतों के लिए अलग चुनाव की मांग करने से अंबेडकर को देशद्रोही कहा गया तो उस सामाजिक व्यवस्था को ही देशद्रोही क्यों नहीं माना जाए, जिसने सदियों से इस देश में करोड़ों अछूतों को अपना देश का कभी अनुभव ही नहीं करने दिया। ऐसे में अंबेडकर का यह कहना कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, एक कड़वी सच्चाई थी। साथियों, अगली मुलाकात अगले वीडियो में। जय भीम। साथियों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जो भी साथी इस वीडियो को जहां से देख पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पुनः आप सभी को नवोदय। जय भीम।